सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज के मेरे व्याख्यान का विषय है दादा भाई नौरोजी के आर्थिक विचार। प्राचीन युग में भारत में आर्थिक विचारों का उल्लेख मिलता है। यद्यपि इन विचारों पर धार्मिक और नैतिक विचारों का प्रभाव था और इसके बाद मध्य युग में आर्थिक विचारों को उतनी प्रधानता नहीं मिलती, क्योंकि विदेशी यानी कि मुग़ल और अंग्रेज इनके आक्रमण के कारण लोगों का जीवन छिन्न भिन्न हो गया था। इस युग में भारतीय कवियों एवं साधुओं के विचारों में छुटपुट आर्थिक विचार मिलते हैं, जिन्होंने आर्थिक समानता पर बल दिया। अंग्रेजों के काल में भारत का आर्थिक विकास एकांगी था। भारत में आर्थिक विचारों का विकास पिछले 100 वर्षों से कुछ अधिक काल में ही हुआ है। अंग्रेजों के शोषण ने भारतीय विचारकों को एक नई दिशा प्रदान की। 19वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय जीवन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिन्होंने आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक नीतियों पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इस समय के आर्थिक विचारों पर स्वतंत्रता प्राप्ति के राजनीतिक विचारों का प्रभाव पड़ा। इन आर्थिक विचारों में किसी आर्थिक सिद्धांत का परिचय नहीं मिलता है, जैसा पाश्चात्य आर्थिक विचारकों में मिलता है। आधुनिक भारतीय आर्थिक विचारकों में दादा भाई नौरोजी, रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले तथा रमेश चंद दत्त को शामिल किया जाता है। आज हम दादा भाई नौरोजी के आर्थिक विचारों का अध्ययन करेंगे। दादा भाई नौरोजी एक वकील के रूप में उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया और देश की सामाजिक तथा आर्थिक दुर्दशा ने आपको बहुत प्रभावित किया और उन्होंने वकालत छोड़कर अपने जीवन को देश की सेवा एवं कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। सामाजिक सुधार के लिए उन्होंने जो महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसके कारण ही उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। वे एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने भारतीय जनता के कल्याण की बात सोची थी। दादा भाई नौरोजी के आर्थिक विचारों के अंतर्गत हम उनकी पुस्तक जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के अंतर्गत उनके आर्थिक विचारों को पाते हैं। उनके आर्थिक विचारों के अंतर्गत मुख्य रूप से हम जिन्हें शामिल करते हैं वे है भारत में निर्धनता की समस्या, ड्रेन थ्योरी यानी निकासी का सिद्धांत, ब्रिटिश शासन की आलोचना, भारत की राष्ट्रीय आय और सार्वजनिक ऋण, करारोपण, रेलवे और अन्य आर्थिक विचार। सर्वप्रथम हम देखते हैं भारत में गरीबी की समस्या। भारत की यह मुख्य समस्या मानी जाती थी। विभिन्न बातों से यह सिद्ध हो जाता है कि भारत दिन प्रतिदिन निर्धन होता जा रहा था।
उदाहरण के लिए देश की निम्न आर्थिक आय, निम्न आयात एवं निर्यात, निम्न जीवन स्तर, सरकार की निम्न आय, ऊंची मृत्यु दर, निरंतर उत्पन्न होने वाले अकाल आदि। इन सभी बातों से यह स्पष्ट था कि भारत निर्धनता की समस्या से ग्रस्त था और दादाभाई नौरोजी ने इसका मुख्य कारण ब्रिटिश साम्राज्य को माना था। उन्होंने आंकड़े एकत्रित कर यह निष्कर्ष निकाला कि ऐसे भोजन और कपड़े के लिए जो कैदी को दिया जाता है, अच्छे मौसम में पर्याप्त उत्पादन, ऐसे वस्त्र भी पर्याप्त रूप से उत्पादित नहीं हो पाते थे। फिर अल्प मात्रा में विलासिता, धार्मिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं एवं संकट के लिए व्यवस्था करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। भारतीय जनता की ऐसी स्थिति है। उनके अनुसार एक ऐसी नाली थी जो भारतीय अर्थव्यवस्था को खाली कर रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अंग्रेज भारत में जो भी विनियोग करते हैं वह भारतीय पूंजी से ही किया जाता है, लेकिन उसका सारा लाभ अंग्रेज हड़प लेते हैं और भारतीयों को कुछ भी नहीं मिलता। इस प्रकार से भारत सदैव गरीबी की समस्या से ग्रस्त ही पाया गया। दूसरा विचार है ड्रेन थ्योरी यानी निकासी का सिद्धांत। यह दादाभाई नौरोजी का प्रमुख सिद्धांत है। इस सिद्धांत के द्वारा उन्होंने यह सिद्ध किया कि भारत की गरीबी एवं आर्थिक अवनति का प्रमुख कारण भारतीय संपत्ति का विदेशों को जाना है। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि अंग्रेजी राज भारत के लिए एक असह आर्थिक बोझ सिद्ध हुआ है। उन्होंने बताया कि यदि किसी देश की आय को उसी देश में व्यय कर दिया जाता है तो आर्थिक क्रियाएं सुचारू रूप से चलती है, लेकिन यदि उस आय को किसी अन्य देश में भेज दिया जाए तो वह आय में से एक स्थायी बहिर्गमन हो जाता है, जिसका देश के आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसे उन्होंने भारत पर लागू करते हुए सिद्ध किया कि बढ़ते हुए प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए अंग्रेज़ों ने जो भी भारी कर भारतवासियों पर लगाए, उससे प्राप्त धन भारत में व्यय नहीं किया गया, उसे इंग्लैंड भेज दिया गया। भारतीय धन के जिस स्रोत को बाहर भेजा जाता था उसे स्पष्ट करते हुए नौरोजी कहते हैं कि यूरोपीय अधिकारियों की भारत में की गई बचत को देश से बाहर भेजा जाता था और इंग्लैंड में रहने वाले अफसरों के वेतन तथा पेंशन का भारतीय खजाने से भुगतान किया जाता था और काफ़ी मात्रा में धन का भारत से हस्तांतरण किया जाता था। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में पूंजी निर्माण की प्रक्रिया प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई। दादाभाई नौरोजी का विचार था कि यदि देश का संपूर्ण उत्पादन देश में नहीं लगाया जाता है तो पुनरुत्पादन कठिन हो जाता है और उत्पादन की प्रचलित दर
पर भी वार्षिक उत्पादन में से कुछ न कुछ अवश्य ही कम होता चला जाएगा। यह एक प्रकार की दो-धारी तलवार के समान था, अर्थात एक ओर तो पूंजी का ह्रास होता चला जाता है और दूसरी ओर उत्पादन की दर कम होती चली जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि नौरोजी विदेशी पूंजी के उपयोग के विरुद्ध थे, किंतु यह सत्य नहीं है। वे विदेशी पूंजी का उपयोग कुछ सीमा के अंतर्गत करना चाहते थे। नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी के अंतर्गत यह बताया कि कितनी संख्या में भारत से निकासी हो रही है। यह 1905 में उन्होंने घोषणा की थी कि 3 करोड़ 40 लाख पौंड के मूल्य का प्रतिवर्ष देश से निकासी हो रही है, यानी बहुत बड़ी मात्रा के अंतर्गत भारतीय धन विदेशों को जा रहा था या ब्रिटिश को जा रहा था और ब्रिटेन को धन का निजी प्रेषण भी आर्थिक निकासी का मुख्य स्रोत था। नौरोजी ने इस प्रेषण को 1 करोड़ पौंड प्रतिवर्ष बताया था और कुछ सुझाव भी दिए थे। तैयार वस्तुएं जैसे बिस्किट, बियर इत्यादि क्रय हेतु ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के भारत में ही क्रय हेतु, स्वयं के बाहर रह रहे परिवारों के भरण पोषण हेतु, विदेशों में निवेश के लिए व्यक्तिगत बचतों को उपयोग करना चाहिए। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी व 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्मित भंडारों की खरीद करनी चाहिए। इस प्रकार से दादा भाई नौरोजी ने कुछ सुझाव देकर भी यह बताया कि किस प्रकार से हम भारतीय मुद्रा को भारत में ही प्रयोग करें और उसका बाहर निकासी को रोका जा सके। आज के इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी। थैंक यू।